हे प्रभु, बच्चों के लिए कुछ अन्न दाना मिल जाता। 4 दिन से इनके हलक से एक दाना भी नहीं उतरा। बारिश ने सब धूल बहा दी और मेरे पंखों में अब पहले जैसा बल भी नहीं। इसी जंगल में एक कौवा रहता था, कालू कौवा, चालाक, धूर्त और स्वार्थी। उसका साथी था भुल्ला चील, लंबा चौड़ा लेकिन उतना ही मूर्ख और लोभी। अबे भुल्ला, ये बारिश हमारे लिए वरदान है। जंगल के छोटे जीव भूखे मर रहे हैं और यही वक्त है अपने नकली दानों और झूठे वादों से उन्हें उल्लू बनाने का। हा। सही कहा कालू भाई, इस जंगल में अगर कोई राजा है तो वो तू ही है। तेरी जुबान में वो जहर है जो शहद जैसा लगता है और तेरा दिमाग क्या कहें, एक नंबर। और आज का निशाना है रानो चिड़िया। बेचारी अपने घोंसले के कोने में दुबकी बैठी होगी, बच्चों की चहचहाहट और भूख की सिसकियों के बीच। उसके पास न दाना, न पानी, न उम्मीद। हम उसके सामने हाथ में नकली दाने लेकर आएंगे और कहेंगे, रानो बहन, हम तो बस मदद करना चाहते हैं। और वो अपने बच्चों की भूख के सामने हमारी हर बात पर यकीन कर लेगी। और जब वो पूछेगी क्या इसके बदले मुझे कुछ देना होगा, तो हम कहेंगे, नहीं बहन, हम तो बस सेवा करते हैं जंगल के जीवों की। लेकिन असलियत ये होगी कि हम उससे उसकी आत्मा की आखिरी चमक तक चूस लेंगे। कभी उसके पंख मांगेंगे, कभी उसका बसेरा, कभी उसकी हंसी और कभी उसकी खामोशी। क्योंकि ये जंगल दया से नहीं, चालाकी से चलता है। चलो फिर कालू भाई। बरसात तेज हो चुकी थी, बिजली कड़क रही थी। रानो चिड़िया बच्चों को पंखों में ढककर रो रही थी। बच्चों, हिम्मत रखो, माँ है ना, सब ठीक कर देगी। बस थोड़ी देर और सह लो। ये बारिश रुक जाए तो मैं कुछ खाने को ढूंढ लाऊंगी। अचानक घोंसले की छत से पानी टपकता है और रानो कांप जाती है। हे भगवान, ये घोंसला भी अब मेरा नहीं रहा। सूखा कोना भी तो नहीं बचा इस जंगल में एक गरीब माँ के लिए। माँ, भूख लग रही है और ठंड भी। क्या हमें कोई दाना मिलेगा? माँ, कालू अंकल के पास बहुत सारा खाना होता है ना, क्या वो हमारी मदद करेंगे? वो लोग हमारे जैसे गरीबों को कहाँ पूछते हैं बेटा। उनका तो धंधा ही दुख में स्वार्थ ढूंढने का है। पर तुम्हारे लिए मैं किसी के आगे भी हाथ फैलाने को तैयार हूँ। कालू कौवा और भुल्ला चील धीमी मुस्कान के साथ पेड़ की डाल पर उतरते हैं। ओह रानो बहन, कैसी हो? सुना है भूख लगी है? अरे मैं और भुल्ला तो तुम्हारे लिए कुछ गेहूं और मक्का लेकर आए हैं। पर हाँ, पहले एक छोटी सी बात है। क्या बात है भैया? मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। जो कहोगे करूँगी। बस आप मुझे पेट भर खाना दे देना। मेरे बच्चों के लिए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सुन रानो, हमारे राजा महमूद मिर्ची वाला कबूतर को एक दासी चाहिए जो गर्मियों की बारिश में उसके लिए घोंसला बनाए। काम कर लो, फिर दाने मिलेंगे। मैं क्या कहूँ, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बच्चों की खातिर सब करूँगी, बस थोड़ा सा दाना दे दो। ये कहकर वो वहाँ से उड़ जाते हैं और फुसफुसाते हैं। देखा, एक माँ के आंसू भी आज हमने मोल ले लिए। इस बारिश ने न जाने कितनों को बेघर किया, पर हमें बादशाह बना दिया। बिल्कुल, ये जंगल अब भी उतना ही मूर्ख है जितना हमने समझा था। अब चलो अगले पेड़ की ओर। और भी रानो जैसी आत्माएं इंतजार कर रही हैं। दूसरी तरफ महमूद कबूतर एक सफेद पंखों वाला मोटा घमंडी कबूतर था। माथे पर लाल टिका और गर्दन में मिर्ची वाला माला पहनता था। वो कालू और भुल्ला का दोस्त था। अरे ये चिड़िया इतनी कमजोर, काम क्या करेगी? लेकिन ठीक है, 2 दिन के लिए रख लेते हैं, फिर निकाल देंगे। रानो पूरे दिन महलनुमा घोंसले की सफाई करती है। मिट्टी में पंख गीले हो जाते हैं, कांटे चुभते हैं, लेकिन वो बच्चों की याद में सब सहती रहती। तीसरे दिन, अब जा रानो, तेरा काम खत्म हुआ। अन्न वन्न कुछ नहीं मिलेगा। जंगल की हवा खा और उड़ जा। पर महाराज, मेरे बच्चे भूखे हैं। आपने वादा किया था, काम पूरा होने पर आप मुझे खाना देंगे। पर अब आप मुकर क्यों रहे हैं? मुझ गरीब पर इतना जुल्म न ढाए। कालू और भुल्ला हंसते हुए उड़ जाते हैं। रानो की आंखों से आंसू नहीं, बल्कि अब खून टपकता है दिल के घावों का। उसी वक्त एक हरे पंखों वाला तोता, मिट्ठू तोता, पेड़ की शाख पर से सब देख रहा था। उसके साथ थी एक दयालु कबूतरी, रूहानी कबूतरी, जो जंगल की दाई माँ मानी जाती थी। रूहानी दीदी, ये अन्याय सहन नहीं होता। चलिए हम रानो की मदद करते हैं। जिस माँ ने अपने पंखों से बच्चों को तपती बारिश से बचाया, उस पर ये अत्याचार नहीं सहेंगे। आओ, जंगल के असली प्राणियों को इकट्ठा करते हैं। बरगद के नीचे पंचायत बुलाई जाती है। सरपंच बब्बर उल्लू होता है। कालू कौवा और भुल्ला चील जंगल के समाज में कलंक है। रानो चिड़िया जैसे अबला जीवों को धोखा देना घोर अपराध है। मिट्ठू तोता सबूत पेश करता है। रूहानी कबूतरी गवाही देती है। सेनापति, कालू कौवे के पंखों से 2 काले पंख नोच लिए जाएं। भुल्ला चील को 10 दिन भूखा रखा जाए। रानो को दिया जाए नीलकंठ पेड़ का एक खोखला घर और साल भर का अन्न। रानो चिड़िया अपने नए पेड़ में अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। रानो चिड़िया आसमान की ओर देखते हुए कहती है, हे बारिश, तूने मेरा सब कुछ छीना भी और लौटाया भी। आज जान गई, दुनिया में कुछ काले दिलों के साथ कुछ सुनहरे भी हैं, बस तलाश करनी होती है। पीछे से मिट्ठू तोता गाता है, सच्चाई चाहे भीग जाए पर चमकती जरूर